आज किस नेता ने कैसे सियासी तीर चलाए हैं, दिखाते हैं आपको शब्दबाण में। बिहार में प्रचार करने का टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने भरपूर जोर लगाई। शाह ने बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की। इस दौरान अमित शाह ने बिहार की जनता को चेताया कि जिस तरह मोदी राज में गुंडा राज को खत्म किया था, उसे बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पीछे पीछे जंगल राज भी आ जाएगा। मोदी जी ने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है। किसी की हिम्मत नहीं है अब बिहार में विरोधी खून, अपहरण और नक्सलवाद को फैलाने की। मगर याद रखना, जरा सी भी गलती हुआ तो ये नक्सली फिर से भेष बदलकर, कपड़े बदलकर जंगल राज फैलाएंगे, जंगल राज फैलाएंगे। इधर शाह ने बिहार की जनता को चेताया, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने जंगल राज के काले दौर को याद कराया। योगी ने कहा कि आरजेडी के शासन में बिहार सबसे असुरक्षित राज्य हुआ करता था। आए दिन लोगों की हत्याएं होती रहती थी। ऐसे में शांति बनाए रखने के लिए एनडीए की सरकार का बने रहना जरूरी है। ये लोग विकास नहीं करेंगे, ये फिर से बिहार के विकास को जंगल राज में बदलने का पाप करने वाले लोग हैं। याद करिए ना, आरजेडी और कांग्रेस के सरकार के समय अकेले आरजेडी के 15 वर्ष के शासनकाल में बिहार में 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी। बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। बहनों और भाइयों, यहां पे न व्यापारी सुरक्षित था, यहां पे न इंजीनियर सुरक्षित था, यहां पे न चिकित्सक सुरक्षित था। योगी और अमित शाह ने बिहार के विकास के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने बिहार की जनता से एक बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि अब बिहार में भी डिफेंस कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। आने वाले 5 सालों में हम बिहार को स्वदेशी हथियारों की फैक्ट्री बनाने का काम करेंगे, लेकिन अगर कोई भी गलती हुई तो बिहार कट्टा बनाने की फैक्ट्री में तब्दील हो जाएगा। अब कट्टा और लालटेन का युग चला गया। अब तो हम लोगों ने फैसला किया है कि यहां के नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलना चाहिए। जैसे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में रक्षा सामान बनाने के लिए, रक्षा से संबंधित बम, तोप, गोले, बारूद, मिसाइल, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर है मेरे बहनों भाइयों, तो बिहार में भी डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। बिहार में भी डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। मैं आरजेडी के दोस्तों को बताना चाहता हूं, कट्टा नहीं बनेगा, तोप बनेगी, मिसाइल बनेगा। बीजेपी ने कांग्रेस आरजेडी पर प्रहार किया, तो बचाव के लिए राहुल गांधी सामने आए। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी देश को बांटने की कोशिश में लगे हैं, उनके खून में नफरत है, जबकि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत के पैगाम को जन जन तक पहुंचाना चाहती है। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने बिहार में बदलाव का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बीजेपी की सच्चाई जान चुकी है और ये लोग आरक्षण की चोरी करते हैं, वोट बिहार से लेते हैं और फैक्ट्री गुजरात में बनाते हैं। इन्होंने बिहार के साथ हमेशा ठगी की है, इसलिए इस बार जनता इनका सूपड़ा साफ करके रहेगी। सबसे पहले बात तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के मंत्री हों, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था,
उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। तो हमको लगता है कि कट्टा वाला गाना गा रहे हैं। 65% आरक्षण खा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे, यहाँ ऐसी बातें कर रहे हैं। वही तो हम बोल रहे हैं कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखना होगा।